अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटीबी मैथ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8th के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उर्दू में सेटों पर अवामिल, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसको स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। टोटल इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो आज हम बकिया यानी लास्ट 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, उसको करने जा रहे हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। उर्दू में दिए हुए सेटों के लिए, जो कि ये हैं, ठीक है, मुंदरजा झेल कवानीन की, जो कि ये हैं, ठीक है, बजरिया वैन अशकाल पड़ताल करें, ठीक है जी। यानी पड़ताल, तस्दीक करनी है, सच साबित करना है, इसको चेक करना है, ठीक है जी। इसमें चूँकि 4 कवानीन यानी 4 लाज हैं। उसमें पहला है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट्स, ठीक है, यानी सेटों का यूनियन का कानून तलाज़ुम। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स, यानी सेटों का तुकाते का कानून तलाज़ुम, ठीक है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन की खासियत तकसीमी बिलहाज तुकाते, ठीक है जी। और चौथा है लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, यानी तुकाते की खासियत तकसीमी बिलहाज यूनियन, ठीक है जी। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है जी, यानी 2 किस्म के सेट्स हैं। तो हम इस सवाल में कुल 4 लाज में से 2 लाज, ठीक है, एक ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स यानी तुकाते का कानून तलाज़ुम, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है इसकी मदद से आप पहला पार्ट भी आसानी के साथ हल कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन की खासियत तकसीमी बिलहाज तुकाते, ठीक है जी। इसको जो है ना हम सोल्व करेंगे। इसकी मदद से उम्मीद है आप जो लास्ट लॉ है, ठीक है, इसके जैसा ही है, बस जो है ना ऑपरेशंस उनकी तरतीब आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी मदद से इसको भी आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसमें 2 चूँकि पार्ट्स हैं यानी 2 किस्म के सेट्स हैं, ठीक है। पहला है जी ए, जो कि 2 से लेकर 12 तक जुफ्त यानी इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है। बी है जी 1 से लेकर 11 तक यानी ताकदाद इंग्लिश में ओड नंबर का सेट, ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 यानी 3 के मल्टीपल्स का सेट है अप टू 15, ठीक है जी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है जी, ए पार्ट को। तो उम्मीद है इसकी मदद से आप दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। इसमें आप गौर करें, इससे घबराना नहीं है, ये आसान ही है। ये लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, यानी तरकीब सेट साज में। मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है टेबुलर फॉर्म में। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका हिंट दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी, यानी ए एक्स का सेट है। सच दैट यानी जब के एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी, यानी एक्स इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसमें 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन, यानी जमा वाले भी, माइनस वाले भी और 0 भी आता है, ठीक है जी। तो आगे है एंड यानी और 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन और इक्वल टू 25, यानी एक्स 8 और 25 के दरमियान में भी है, बशमूल 8 और 25 के, यानी 8 से लेकर 25 तक लगातार जो है ना इंटीजर्स आएंगे, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। इसके जैसा है आगे बी है, बी वाई का सेट है, सच दैट वाई इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, एंड -2 लेस देन वाई, वाई लेस देन 6, यानी वाई -2 और 6 के दरमियान में है। इसमें आएंगे -1, ठीक है जी, ये मैंने लिखा हुआ है इसका -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 6 से छोटे, और इसका मैंने सेट लिखा हुआ है 8, 9, 10 अप टू 25, ठीक है जी। तो ये दोनों आसान है। तीसरा लास्ट है एंड सी इज इक्वल टू जी, यानी सी जी का सेट है, सच दैट जी इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, एंड जी लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। इसमें जो है ना एक तरफ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है लेकिन दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो 8 से छोटे यानी z 8 से छोटा भी है और इक्वल भी है, यानी 8 भी आएगा, 7, 6, 5, 4 एंड सो ऑन, पीछे की तरफ यानी माइनस में भी चले जाएंगे। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, ये ज़रा गौर करें, सी इज इक्वल टू, ये देखें, ठीक है, ये चलते जा रहे हैं,
ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो मैंने इसको भी लिख दिया है और इसके साथ साथ मैंने इनकी डायग्राम भी बना दी हैं वैन अशकाल, ठीक है जी। तो इसकी वैन डायग्राम पर ज़रा गौर कीजिएगा, ए पार्ट की, ठीक है, वैन डायग्राम फॉर पार्ट ए। आप गौर करें कि ए, ठीक है, और बी, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी मुश्तरक नहीं है। तो ये है डिसजॉइंट सेट यानी गैर मुश्तरक गैर मुतराकिब सेट, ठीक है, जुदा जुदा। ये गौर करें ए और बी, ठीक है, इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जो सी है, ठीक है, ये ज़रा गौर करें तीसरे पर, ये, ठीक है, सी ए के साथ भी मुतराकिब यानी ओवरलैपिंग है और बी के साथ भी। कैसे? 3, ठीक है, गौर करें इसमें आया है बी में, ठीक है, तो ये मैंने सी बी के अंदर गुजारा हुआ है, ठीक है, 3 आया। इसके अलावा 9 भी है बी के साथ, ये ज़रा गौर करें। तो मैंने 2 एलिमेंट्स चूँकि इनके मुश्तरक थे, कॉमन थे, तो सी जो है ना बी के साथ ओवरलैपिंग है, तो 3 और 9 इनका कॉमन एरिया या कॉमन जो है ना एलिमेंट्स होने की बिना पर सेम जगह है, ठीक है जी। तो 3 और 9 यहाँ दर्ज कर दिए, बाकी बी के जो एलिमेंट्स बचे हैं 1, ठीक है, वो यहाँ 5 7 11, ठीक है, 3 और 9 ये आ गए, बी पूरा हो गया, ठीक है जी। सी ए के साथ भी जो है ना ओवरलैपिंग यानी मुतराकिब है। कैसे? आप ज़रा गौर करें कि 2 4 6 8 10 12 6, ठीक है, ये देखें ज़रा, 6 दोनों में है, कॉमन है इन दोनों का। तो ये मैंने गौर करें 6 जो है ना सी को ए के अंदर से भी गुजारा हुआ है, 6 इसमें है, ठीक है। इसके अलावा 12 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 एलिमेंट सी के ए के साथ भी कॉमन है, ठीक है। तो सी इसके साथ भी मुतराकिब यानी ओवरलैपिंग है। और बकिया जो एलिमेंट्स हैं ए के वो 2 4, ठीक है, 6 यहाँ आ गया और 8, ठीक है, और 10, ठीक है, ये, और बाकी 12 यहाँ आ गया, ए भी पूरा हो गया। सी के जो है ना ये 4 एलिमेंट 3 6 9 12, ठीक है, वो तो इनमें लिखे गए हैं, बाकी जो 15 है ना, ठीक है, वो यहाँ आएगा, ठीक है जी। सी भी पूरा हो गया। इस डायग्राम को हम अभी इन 2 लाज की मदद से शेड करते हैं, ठीक है जी। तो बकिया जो लाज हैं, ठीक है, वो आप इनको देखते हुए इन 2 लाज को आप आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। ये डायग्राम सेम रहेगी सब में, ठीक है जी। और दूसरा जो पार्ट है ना बी, ठीक है, इसमें सेट में हमने ये लिखे थे, ठीक है। आप गौर करें इसमें भी ए और बी जो है ना वो डिसजॉइंट हैं, ठीक है। लेकिन आप गौर करें सी एक ऐसा सेट है जो बी को तो पूरा पूरा अपने अंदर कवर करता है। कैसे? ज़रा गौर करें, पहले ए और सी का चेक करते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। आप गौर करें सिर्फ इसमें 8 और इसमें भी 8, ठीक है। ए और सी में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, यानी एक एलिमेंट की वजह से ये मुतराकिब यानी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो मैंने ये इनका ए, ठीक है, और सी ये इनका कॉमन एरिया, ठीक है, उसमें 8 दर्ज किया। बकिया जो एलिमेंट्स थे ना ए के 9 10 11 एंड सो ऑन अप टू 25, वो मैंने यहाँ दर्ज किए हैं 9 10 एंड सो ऑन, यानी जारी हैं इसी तरह आगे अप टू 25 तक, ठीक है। ए पूरा हो गया। इसके बाद जो सी के बकिया एलिमेंट्स हैं ना वो 7 से लेकर एंड सो ऑन पीछे की तरफ, ठीक है। अब गौर करें बी पूरे का पूरा सी के अंदर है। कैसे? -1 से लेकर 5 तक, ये ज़रा गौर करें, -1 से लेकर 5 तक, यानी बी इसका सबसेट है, ठीक है। तो मैंने बी को सी के अंदर दर्ज कर दिया है ए से जुदा, ठीक है जी। तो कुछ एलिमेंट सी के और बी के कॉमन हैं, ठीक है, यानी बी के अंदर सी के कुछ एलिमेंट लिखे गए, ठीक है, बी भी पूरा हो गया और सी के कुछ एलिमेंट्स भी लिखे गए। और जो बकिया एलिमेंट्स थे ना इस तरफ पीछे वाले, यानी 8 ए के साथ यहाँ आ गया, ठीक है जी, और बकिया 7 और 6 ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो है ना 5 4 3 2, ठीक है, वो इसमें आ गए हैं -1 तक, ठीक है। और पीछे वाले जो है ना -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यानी छोटे होते जा रहे हैं, वो मैंने ये लिखे हुए हैं, यानी ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर -4 -3 -2, यानी बड़े की जानिब जा रहे हैं, तो -2 तक इसमें आ गए, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको देखते हुए ना, ठीक है, इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये टोटल ऐसे बनते हैं कि 2 हैं, 4 कवानीन हैं, 4 2 8, यानी आप 8 सवालात कह लें कि आपने हल करने हैं, ठीक है। तो हम 2 करेंगे, ठीक है, इसकी मदद से। तो उम्मीद है आप जो बकिया इसके लिहाज से 2 हैं लाज, ठीक है, उनको भी
इन दो को देखते हुए हल कर लेंगे, और इन दोनों को देखते हुए आप इनको भी आसानी के साथ चारों के चारों इसके जो है ना कवानीन इसके लिहाज से आप साबित कर लेंगे। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको इन दो कवानीन की मदद से सोल्व करते हैं। ठीक है जी, लेकिन स्टूडेंट हम साबित करने जा रहे हैं दूसरे लॉ को, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी तुकाते का कानून तलाज़ुम। ठीक है, ए पार्ट लिया है। ठीक है, इसमें 3 सेट्स हैं। ठीक है, सोल्यूशन बाएं तरफ इंग्लिश मीडियम वाले, हल दाएं तरफ उर्दू मीडियम वाले। उसके बाद इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को दोबारा लिखना है। ठीक है, और इन सेटों के लिहाज से मैथमेटिकल फॉर्म में उसको शो करना है। ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह आपको पेपर में देगा। और एक बात और बता दूँ, जो पैक के इम्तहानात हैं, ठीक है, 8वीं क्लास के लेवल पर, इनमें कभी भी जो है ना देखने में ये वेन डायग्राम वाले सवाल नहीं आए, लेकिन एक दफ़ा जो है ना 2018 यानी 2018 में उसने 5 नंबर का सवाल जो है ना वेन डायग्राम में से दिया हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी अरसे के बाद देखने में ये आया कि वेन डायग्राम जो है ना 8वीं क्लास के लेवल पर पूछी गई हैं 5 नंबर के सवाल के बतौर 8वीं क्लास के लेवल पर। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है ना अब लोगों की मजबूरी बन गई अक्षरा 3 करवाना। पहले लोग इसको छोड़ दिया करते थे, इसके बाद ये 10th क्लास के लेवल पर वेन डायग्राम आती हैं चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है जी, तो जो मरूज़ी यानी MCQs हैं उनमें ये जो है ना वेन डायग्राम छोटे छोटे जो है ना पार्ट्स की शक्ल में आती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कोलन, ठीक है, यानी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। ठीक है, आप गौर करें कि इसमें ब्रैकेट की तरतीब जो है ना ये पैरेंथेसिस वो आगे पीछे होती है। ठीक है जी, तो हमने साबित करना है लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो इसको नाम देंगे लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक है, और इसको नाम देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, उर्दू में इसको लेफ़्ट हैंड साइड को कहते हैं बाईं तरफ। ठीक है, और इसको यानी राइट हैंड साइड को कहते हैं दाईं तरफ। ठीक है जी, तो आप आमने सामने भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको सोल्व करूंगा मैथमेटिकल, उसके बाद इनकी वेन डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, और वहाँ से देखूंगा कि इनका जो एरिया है, ठीक है, वो सेम शेड हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नाम देने के बाद आप गौर करें, पहले ब्रैकेट को जो है ना हम हल करते हैं, यानी इसके अंदर जो सेट आए हैं, ठीक है, उनको पहले सोल्व करते हैं। इससे आसानी होती है, गलती से भी बंदा बचा रहता है। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C इनके सेट राइट किए। ठीक है, इंटरसेक्शन ये ऑपरेशन ऐसा है कि इसके लिहाज से जो आंसर सेट आता है ना, ठीक है, वो दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, यानी मुश्तरक जो दोनों में आए। ठीक है, तो आप गौर करें, इनमें 3 वो कॉमन है और इसके बाद जो है ना 9, ये 9, ठीक है, ये कॉमन है। इनके अलावा कोई एलिमेंट इनके दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3, ठीक है, उसके बाद 9, ये है B इंटरसेक्शन C का आंसर। ठीक है जी, तो अब हमने B इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन लेना है बाहर वाले सेट A के साथ। ठीक है, नाम तो इसको लेफ्ट हैंड साइड दे दी है, लेकिन इसको यहाँ दोबारा दर्ज करेंगे। ठीक है, और अब A जो है ना पहले आया है, तो A जो है ना इसका सेट राइट किया। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, इसके बाद B इंटरसेक्शन C, ठीक है, वो ये सेट पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ राइट करते हैं। ठीक है, और अब हमने इसका A के साथ, यानी इसका A के सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब आप गौर करें दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 3 9, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सेट आएगा खाली सेट। ठीक है जी, अब हमने इनको वेन डायग्राम के ज़रिए जो है ना शो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट यानी इसको सोल्व किया था, इसकी हमने वेन डायग्राम के अंदर भी शेडिंग करनी है। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C, B और C ये पड़े हुए हैं, इनका आंसर है 3 और 9, 3 और 9 ये क्लोज फिगर है। ठीक है, इसको हम शेड कर देंगे, ठीक होगा जी, और नीचे शो करना है कि B इंटरसेक्शन C का एरिया इस तरह की लाइन से शेड किया गया। ठीक है जी, इसके बाद जो मेन A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C है, ठीक है, इसका हमने शो करना है, वो खाली सेट है, यानी कोई शेडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको भी हम नीचे लिखेंगे कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का एरिया खाली है, यानी कोई शेडिंग वाला नहीं है। ठीक है जी, तो कहीं आप ये ना समझ लीजिएगा कि जो जिसमें शेडिंग नहीं है वो इसका आंसर है, ना ना ना, इसका कोई शेडिंग वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये लास्ट पर जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड का नाम दिया है, इसका हमने शेडिंग वाला एरिया देखना है। ठीक है, वो खाली है, यानी इसकी कोई शेडिंग नहीं हुई। ठीक है, ये आंसर नहीं है।
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की सेट राइट की है, ठीक है। इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आप गौर करें, 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ये इवन है वो ओड है, तो इनका आंसर सेट आ जाएगा खाली सेट। इसको आप फाई इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक ग्रीक लेटर है यानी यूनानी हरफ है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी का बाहर वाले सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का ये आंसर है और इंटरसेक्शन सी ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसकी जगह हम दर्ज करते हैं 3 6 9 12 15, ठीक है जी। तो आप गौर करें दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर सेट भी खाली सेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने शो करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी का, कोई शेडिंग नहीं, क्योंकि हमें बता रहा है ए और बी चूँकि जुदा जुदा हैं, इनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनका कोई एरिया कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर सेट खाली डिब्बा, ठीक है जी, कोई शेडिंग वाला नहीं है। तो उसके बाद लास्ट जो मेन आंसर है, ठीक है, उसका हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू वो भी खाली सेट है, तो उसका आंसर सेट भी खाली डिब्बा, ठीक है जी। तो यहाँ से ये धोखा ना खाइएगा कि इसमें ये शेडिंग है, इसमें ये शेडिंग नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, देखते हैं लास्ट को हैं, ठीक है, यानी जो मेन आंसर है ना, ठीक है, वो दोनों खाली हैं, यानी कोई शेडिंग नहीं है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम नीचे लिखेंगे सो, ठीक है जी, बाय कंपैरिजन of both diagrams it is proved that left hand side is equal to right hand side। उर्दू में बस दोनों अशकाल के मुवाजना से साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ, ठीक है, उसमें आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। उर्दू में यूनियन की खासियत तकसीमी बिलहाज तुकाते, ठीक है जी। तो इसको इस तरह शो किया जाएगा, ठीक है जी, यूनियन की खासियत तकसीमी बिलहाज तुकाते, ठीक है जी। बाहर यूनियन आएगा, बिलहाज के बाद जो ऑपरेशन आता है वो अंदर आता है, ठीक है जी। अगर इंटरसेक्शन के लिहाज से हो यानी तुकाते की खासियत तकसीमी बिलहाज, फिर अंदर यूनियन आएगा, ठीक है जी। उर्दू में लिखेंगे यूनियन की खासियत तकसीमी बिलहाज तुकाते, ठीक है, आगे कोलन और ये जो प्रॉपर्टी है यानी खासियत है, ठीक है, इस तरह शो कर देंगे। इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दिया, ठीक है, और इसको हमने राइट हैंड साइड का नाम दिया, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, हमने उनके सेट राइट किए, ठीक है। अब चूँकि इनके दरमियान इंटरसेक्शन आ गया है, ठीक है, तो आप गौर करें 3 और 9, ठीक है, यही कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये नीचे आंसर सेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसका जो है ना यूनियन लेना है बाहर वाले सेट ए के साथ, ठीक है, दोबारा राइट किया, ठीक है, इसको नाम ऊपर दे दिया है, तो ए पहले आया है, तो ए 2 से लेकर 12 तक इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अगर यूनियन, ठीक है, इसका आंसर सेट ये पड़ा हुआ है 3 और 9 पर मुश्तमिल, ठीक है। अब हमने यूनियन लेना है, तो हम यूनियन लेते हैं इसका। यूनियन में ये होता है कि कॉमन एलिमेंट्स भी आते हैं एक एक दफ़ा, अनकॉमन भी आते हैं यानी गैर मुश्तरक, ठीक है, एक एक दफ़ा, लेकिन तरतीब के साथ। तो सबसे पहले तरतीब में 2 आता है, ठीक है, आप 2 देखें उधर नहीं है, तो ये अनकॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा। 3 इधर है अनकॉमन, ठीक है, इधर नहीं है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद 4 इधर है, ये आ जाएगा। उसके बाद 5 कोई नहीं है दोनों में, 6 इधर है उधर नहीं है, ये आ जाएगा अनकॉमन। इसके बाद 7 दोनों में नहीं है, 8 इधर है उधर नहीं है, ये अनकॉमन है, ये एक दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद 9 इधर है इधर नहीं है, अनकॉमन, एक दफ़ा ये आ जाएगा। उसके बाद 10 इधर है और 12 भी इधर है, दोनों ही अनकॉमन है, तरतीब में ये दोनों आ जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ये आंसर सेट है लेफ़्ट हैंड साइड का। तो हम इसको वेन डायग्राम के ज़रिए शेड करते हैं। पहले हमने इसको चूँकि हल किया था, इसका आंसर सेट 3 और 9, ठीक है, 3 और 9 ये पड़ा हुआ है, यानी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का यही कॉमन एरिया है, ठीक है। हमें एलिमेंट्स भी बता रहे हैं 3 और 9, ये बंद शक्ल यानी क्लोज्ड फिगर बनती है, ठीक है। इसको शेड करना है, तो इसको हमने इस तरह शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी उफ़क़ी लाइन से, ठीक है। और नीचे बता भी देंगे कि बी इंटरसेक्शन सी को
ठीक है, इस तरह की लाइन से हमने शेड किया है, यानी इस तरह की लाइनों वाला एरिया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो मेन आंसर है वो है 2 3 4 6 8 9 10 12 पर मुश्तमिल। ठीक है, 2 ठीक है ये पड़ा हुआ है, और 3 ठीक है ये है, 4 ये है, ठीक है 6 ये है, ठीक है 8 ये है, 9 ये है, और 10 और 12 ये है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला। आप वैसे भी गौर करें कि ए का यानी इसका यूनियन ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी यानी इस हिस्से के साथ। ठीक है, तो हमें पहले ही पता है कि जिन दो सेटों का यूनियन लेते हैं, ठीक है, उनकी वेन डायग्राम में बगैर सोचे समझे जगह जो है ना शेड कर देते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी बता रहे हैं कि ये वाला और ये वाला एरिया है। ठीक है, वैसे भी समझ आ रही है, तो हम इसको शेड करते हैं। अब हमने वर्टिकल लाइंस यानी अमूदी जो लाइंस हैं उनके ज़रिए इनकी शेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप गौर करें इस तरफ डिब्बे बन गए हैं। ठीक है, इस तरफ वर्टिकल लाइंस हैं, इस तरफ डिब्बे हैं, तो हम नीचे लिख देते हैं कि ए यूनियन ठीक है बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है, ठीक है, वो एक तो वर्टिकल लाइंस ठीक है इन पर मुश्तमिल है, कोमा, ठीक है, और एक जो है ना ये डिब्बे जो बन रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह स्क्वायर्स इन पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, तो ये दोनों जगह या एरिया इसका जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है जी, यानी वो ये बनता है इसके हिसाब से और ये बनता है इसके हिसाब से। ठीक है जी, हमें समझ आ रही है कि ये दोनों जगह इसका जो है ना आंसर यानी एरिया है। ठीक है, जो शेड हुआ है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि ये यही एरिया यानी ये वाला आता है। लेकिन जी इसमें दो ब्रैकेट्स आ गई हैं। ठीक है, दोनों को हमने बारी बारी हल करना है। पहले इसको हल करते हैं, ए यूनियन बी, इनके सेट राइट किए। ठीक है, इसके बाद यूनियन लेना है इनका। यूनियन में आपको पता है कॉमन अनकॉमन, लेकिन तरतीब के साथ एक सबसे पहले आ रहा है, इधर नहीं है ये आ जाएगा, 2 इसमें है उधर नहीं है ये आ जाएगा। ठीक है, 3 इसमें है इसमें नहीं है ये आ जाएगा, 4 इसमें है इसमें नहीं है ये आ जाएगा। लगातार जो है ना ये चलते जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये बात ख़त्म हुई। ठीक है, ए यूनियन बी का ये आंसर सेट है। इसके बाद ए यूनियन सी करना है। ठीक है, उनके सेट राइट किए, यूनियन लेना है उनका भी। ठीक है, 2 सबसे पहले आ रहा है अनकॉमन, एक दफ़ा ये आ जाएगा, 3 इसमें है इसमें नहीं है ये आ जाएगा, 4 इसमें है उसमें नहीं है ये आ जाएगा, 6 आप गौर करें दोनों में है कॉमन है, एक दफ़ा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 आ रहा है, 7 दोनों में नहीं है, 8 आ रहा है तो 8 अनकॉमन है, एक दफ़ा ये लिख देंगे। उसके बाद 9 इधर है उसमें नहीं है ये आ जाएगा, 10 इसमें है उसमें नहीं है ये आ जाएगा। ठीक है, अनकॉमन। उसके बाद 12 इधर है। ठीक है, इसमें भी 12 है। ठीक है, कॉमन है, एक दफ़ा ये आ जाएगा। इसमें एलिमेंट्स ख़त्म, उसमें एक 15 बचा है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर सेट ये पड़ा हुआ है, काफ़ी लंबा है, हम लिखते हैं 1 2 3 4, चूँकि लगातार हैं अप टू 12 तक, तो ये मैंने लिख दी है। ठीक है, इंटरसेक्शन आगे ए यूनियन सी। ठीक है, 2 3 4 6 8 9 10 12 और 15। ठीक है जी, इंटरसेक्शन लेना है तो इनके कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, आप गौर करें 2 सबसे पहले इनके अंदर कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 भी है, 3 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, 4 भी आ रहा है। ठीक है, ये चूँकि लगातार है तो यही देख लेते हैं अप टू 12 तक, यानी 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 12 भी है। ठीक है जी, इसके बाद 15 है वो अनकॉमन है, तो हमें सिर्फ कॉमन चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये आंसर सेट आया। ठीक है, आप गौर करें 2 3 4 6 8 9 10 12, 2 3 4 6 8 9 10 12 आंसर सेम है। ठीक है जी, तो हम शेडिंग करते हैं। इसकी शेडिंग से थोड़ी हटकर होगी क्योंकि हमने इसमें 3 दफ़ा जो है ना सेटों को किसी ऑपरेशन के लिहाज से सोल्व किया है। ठीक है, शेडिंग नहीं 3 दफ़ा करेंगे, शेडिंग हम 2 दफ़ा करेंगे। ये बड़ी समझने वाली बात है कि 3 जो है ना तरह की लाइन इस्तेमाल होती हैं शेडिंग के लिए, ये वाली यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, इसको उफ़क़ी कहते हैं, इसको अमूदी कहते हैं, और स्लांट यानी तिरछी। ठीक है, 2 हमने लाइंस लगानी होती हैं, जो बाद में जो आंसर सेट होता है ना वो उन्हीं 2 लाइंस के अंदर से निकाल कर जो है ना नीचे शो करते हैं, यानी तीसरी लाइन नहीं लगाते। उससे होता है ये है कि जो एरिया है ना वो डर्टी सा हो जाता है। ठीक है, यानी गंदा गंदा सा। तो आइए शुरू करते हैं। ए यूनियन बी का आंसर सेट ये है। ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो आपको मैंने बताया है कि बगैर सोचे समझे इनकी जो है ना शेडिंग कर दें, ए और बी जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं। अगर आप इनके ये जो एलिमेंट्स देखना चाहते हैं तो यही बनेंगे, ए और बी पूरे एलिमेंट्स। ठीक है जी,
तो मैंने इनकी शेडिंग बगैर सोचे समझे देखे बगैर ही कर दी पूरी की पूरी, ठीक है। ये बड़ा आसान होता है। और इधर भी यही लाइंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर नहीं जाना, ठीक होगा जी। लें जी, तो इसके बाद ए यूनियन सी, यानी ए की सी के साथ भी शेडिंग होनी है। अब हम नई लाइन यानी वर्टिकल लाइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सी के अंदर तक भी जाना है, सी की शेडिंग भी होएगी, ठीक है जी, जहाँ जहाँ तक सी फैला हुआ है। तो आप गौर करें कि ए यूनियन सी में तो डिब्बे भी बन गए हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं, ठीक है। तो लास्ट जो है ना, इसका हमने आंसर सेट निकालना है, ठीक है। ये हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। 2 3 4 6 8 9 10 12, ठीक है। इससे हमें इतनी समझ नहीं आ रही क्योंकि ए यूनियन बी ये है, उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ इतनी समझ नहीं आती। यहाँ पर हमें एलिमेंट्स बताते हैं कि कौन सा एरिया जो है ना इसका आंसर सेट है, ठीक है जी। तो 2 3 4 6 8 9 10 12, 2, ठीक है, यहाँ है, नज़र नहीं आ रहा, इधर से देख लेते हैं। 2, ठीक है, 3 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 4 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 6 ये है जी, ठीक है जी, और 8 ये है, ठीक है। उसके बाद 9 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 ये है, ठीक है, 12 ये है, यानी वही ए ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला और ये वाला बनता है, ठीक है जी। तो ये तो डिब्बों से शो किया गया है, ठीक है, यानी इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो हम लिखते हैं पहले ए यूनियन बी का, ठीक है, उसको हमने शेड किया था इस तरह की लाइन से, ठीक है जी। और फिर हमने ए यूनियन सी को शेडिंग किया था, उसको हमने शेड किया था वर्टिकल लाइन से, ठीक है जी, इस तरह की लाइन से, ठीक है। और लास्ट जो मेन आंसर है ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, अब गौर करें ये डिब्बों वाला बन रहा है एरिया, ठीक है। तो हम कहेंगे जी ये, ठीक है जी, ये डिब्बों वाला एरिया इसका जवाब है, ठीक है जी, यानी यही बनता है, ठीक है, जो यहाँ है। तो यहाँ साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये फिगर्स यानी ये डायग्राम्स शो कर रही हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के सेम है, ठीक है जी। तो हम नीचे लिखेंगे सो by comparison of both diagrams it is proved that left hand side is equal to right hand side, ठीक है जी। तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बात आपको और बता दूं कि ये मुखफ़फ़ होता है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। इसके अंदर ये डॉट लगाते हैं, नीचे करके लगाते हैं, लोग ऊपर भी लगा देते हैं लेकिन नीचे करके होता है, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको अच्छे तरीके समझ आ गई होगी। इनकी मदद से आप जो बकिया 2 लाज हैं उनको भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट जिसमें सेट तब्दील हो जाते हैं, उसकी मदद से आप जो चारों लाज हैं वो इन दोनों को देखते हुए, ठीक है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट यानी 4th क्वेश्चन की जानिब, ठीक है जी। लेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच डायग्राम, ठीक है जी। यानी उर्दू में नीचे दी गई वेन अशकाल बनाएं, ठीक है, और हर शक्ल के नीचे दिए गए अवामिल के ज़रिए उनको शेड करें, ठीक है जी। तो 3 जो है ना ये वेन डायग्राम्स हैं, ठीक है, इनको हमने नीचे जो अवामिल आए हैं यानी ऑपरेशन, ठीक है, उनके ज़रिए इनको शेड करना है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल। गौर करें सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट को शेड करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी के अंदर है, ठीक है, इसको सी को एक दफ़ा भूल जाएं। तो ए का इतना एरिया, बी का भी इतना एरिया सेम है यानी कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का यही जो है ना आंसर आएगा। इसको हम जो है ना उफ़की लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप गौर करें कि ए इंटरसेक्शन बी का एरिया ये है, ठीक है। इसको हमने यूनियन लेना है इसका सी के साथ यानी बाहर वाले सेट के साथ, यानी इस एरिया का इस एरिया के साथ यूनियन लेना है। चूँकि जिन सेटों का हम यूनियन ले रहे होते हैं, ठीक है, उनको बगैर सोचे समझे शेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनको हम नई लाइंस के ज़रिए शेड करते हैं, ठीक है, इस तरह जहाँ जहाँ तक सी फैला हुआ है, बाहर नहीं जाना, ठीक है जी। आप गौर करें, एक तरफ डिब्बे बन गए हैं, ठीक है, और एक तरफ वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी
इसको शेड किया गया है एक तो डिब्बों के ज़रिए, ठीक है जी, इस तरह कोमा, और इसके साथ साथ जो है ना वर्टिकल लाइंस के ज़रिए भी, ठीक है जी, इस तरह लें जी, ठीक है जी। तो ये जो है ना इसका आंसर है, यानी ये एरिया, ये और ये वाला, ठीक है, ये शो कर रहा है, ये बनता है और ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसकी जानिब बढ़ते हैं। इसमें है पहले ब्रैकेट, ठीक है, ए यूनियन बी, ए और बी आप गौर करें ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के अंदर आए हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इनको हम शेड करते हैं पहले ए और बी को। अगर आपको बाहर समझ नहीं ना आती तो आप छोटे छोटे जो है ना इनके सेट एग्जाम्पल के तौर पर बना सकते हैं ताकि आप आसानी के साथ सोल्व कर सकें, ठीक है। तो बस इनका ख्याल रखना है कि ए अगर बी के अंदर आया है यानी उसका सब सेट है, ठीक है, सी बी के साथ जो है ना ओवरलैप है, ठीक है। इस तरह एक एक एलिमेंट इनका जो है ना मुश्तरक करके ना कॉमन करके, तो आप इस तरह एग्जाम्पल्स के तौर पर सेट बनाकर भी इनको शेड कर सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी ये शेड हो गया, ठीक है। इस शेडिंग का हमने इंटरसेक्शन है ना सी के साथ। सी आप गौर करें इस शेडिंग के अंदर इतना सा आ रहा है, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ना इंटरसेक्शन में मुश्तरक है, तो ये हमने शेड कर दिया, ठीक है। ये इतना वाज़ेह नहीं है लेकिन ये बनते डिब्बे हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर सिर्फ आएगा इस तरह के डिब्बे, ठीक है जी। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो लास्ट जो है ना उसकी जानिब बढ़ते हैं, लास्ट डायग्राम की जानिब। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी ए के अंदर आ रहा है, यही एरिया बी का भी इतना ही एरिया है, ठीक है जी। तो इस तरह शेड कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो इसके बाद इस यानी ए इंटरसेक्शन बी इस एरिया का यूनियन लेना है सी के साथ, ठीक है जी। तो सी ये है जो उसके अंदर आया है, ठीक है। तो बगैर सोचे समझे इस तरह हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ठीक है जी, लें जी, और इस तरफ भी। तो ये पहले की तरह जो है ना इस तरह दो जो है ना डिब्बे बनेंगे इसके जवाब के तौर पर, ठीक है, कि डिब्बों वाला एरिया, ठीक है, कोमा वर्टिकल लाइन वाला एरिया इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ये मुकम्मल हो गया है, यानी इसको देखते हुए ये है, इसको देखते हुए इतना हिस्सा है, ठीक है जी। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज अपनी तकमील को पहुंची है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जिसमें हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यानी इयादा मशक। अपने सर अहमद हसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।